जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। मैं आज़ाद सिंह मौर्य आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज की क्लास। सामान्य विज्ञान फिजिक्स की क्लास है। ये हमारी जो क्लास होगी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड के लिए होगी। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ प्रॉब्लम थी और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इस कारण से काफ़ी दिन तक आप लोगों की क्लास नहीं आ पाई बच्चों। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी फिजिक्स की क्लास होगी बच्चों। फिजिक्स के आज के हमारे 40 क्वेश्चन हो गए, टॉप 40 क्वेश्चन हो गए बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी क्लास क्यों नहीं आ रही है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उसके आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इनमें से सभी में। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये किस में बनता है बच्चों? उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के सामने कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो उत्तल। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिया गया समतल, उत्तल अवतल। दूसरा है समतल अवतल। सी ऑप्शन है उत्तल अवतल और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने समतल उत्तल। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका कौन सा होता है बच्चों? समतल और उत्तल दर्पण होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, हमेशा उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है? तो बच्चों इसका जो सही, इसमें चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर डी है उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में ही। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों में ही, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में ही आपका वह छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है बच्चों? तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वह आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी। ऑप्शन नंबर डी आपका वास्तविक। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका परितरिका, बी पुतली, सी लेंस और सी पक्षवी पेशिया। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वह आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका कौन करता है इसको? ऑप्शन नंबर ए आपका परितरिका इसको प्रकाश को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, मतलब सूर्य गोलाकार दिखता है बच्चों। तो ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी घनाकार, ऑप्शन नंबर सी अंडाकार, ऑप्शन नंबर डी चपटा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो सूर्य का जो भाग दिखता है वो गोले वाला, वो कौन सा भाग दिखता है प्यारे बच्चों? चपटा भाग दिखता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण में। कौन सा बच्चों? इसका सही आंसर होगा आपका समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होता है वो आपका कौन सा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक या कांच। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका मिट्टी को इसको प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल भी प्रयुक्त होता है, प्लास्टिक और कांच सभी प्रयुक्त होते हैं लेंस बनाने के लिए, लेकिन मिट्टी प्रयुक्त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया आपके सामने, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। और अवतल की कैसी होगी? ऋणात्मक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, किसके कारण कम दिखाई देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, अपवर्तन के, परावर्तन के या इनमें से कोई नहीं के। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। तो बच्चों इसमें मैं आपको बता दूं कि ये हमारी प्रकाशीय किरणें होती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अपने तल से क्या हो जाती है? झुक जाती है यार बच्चों, अपने तल से थोड़ी सी ये झुक जाती है।
जब कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने तल से झुक जाती है। तो ये कोण R होता है और ये कोण I होता है। तो I कोण, तो कोण R हमेशा बड़ा होता है किससे बच्चे, कोण I से, यहाँ पर ये बड़ा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, पानी में डली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, ये किस कारण दिखाई देती है? तो इसका जो सही आंसर है वो अभी भी आपको बताया था, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको द्वारक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, हमेशा अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का हमेशा प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अन्य। तो बच्चों कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, हमेशा कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण लगता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, असंतृप्त प्रकाश पुंज या सभी कथन सत्य है। तो किस प्रकार का? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति हमें टॉर्च से प्राप्ति होती है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? वो बनता है वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आयरिस द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा, सिलियरिस के द्वारा, पेशियों द्वारा या कॉर्नियों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्षमता सिलियरी पेशियों के द्वारा की जाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस नेत्र का निकटतम बिंदु होता है? हमेशा नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है वो बच्चों होता है आपका 25 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परावर्तिक द्वार की भांति या दिक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति या अन्य किसी चीज़ की भांति। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, यह आपका परावर्तिक द्वार की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सामान्य मानव नेत्र का दूरतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर अनंत या 25 मिलीमीटर पर या 25 मीटर पर। तो सामान्य मानव के नेत्र का जो बिंदु होता है बच्चों वो हमेशा और हमेशा होता है अनंत होता है बच्चों। सामान्य नेत्र का बिंदु क्या होता है? अनंत। और स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और नेत्र का दूरतम बिंदु कितना होता है? वह होता है हमेशा अनंत पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर है आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों या दोनों ही सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया आपके सामने, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका कौन से रंग का उपयोग किया जाता है बच्चों? लाल रंग का हमेशा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? आवेश विद्युत का, ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत का या शक्ति का? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, ये किसका मात्रक होता है? ये ऊर्जा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तांबे या प्लेटिनम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका क्या किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, क्वेश्चन नंबर 31 में प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम प्रति मीटर या ओम मीटर या ओम प्रति मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, प्रतिरोधक का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम मीटर होता है। और प्रतिरोधक को तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? वो आर से, आपका प्रतिरोधक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को कहते हैं एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र या
मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको जनित्र कहते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस या दी फोकस लेंस या बेलनाकार लेंस। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस हमेशा लगा होता है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता दीजिए बच्चों। जो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसको पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, साफ नहीं दिखाई देती, जबकि दूर की वस्तु उसको साफ दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष वाले को दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती और पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 34, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो दीर्घ का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पर ये दूर है। और अभी भी आपको बताया था पीछे को, क्या बताया था आपको, कौन सा लेंस था पीछे आपको बताया था हमने कि चलो इसका आंसर बताया पहले। इसका जो आंसर है वो आपका उत्तल लेंस है। और जो निकट में क्या लगता है, निकट में अवतल होता है और दूर में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया आपके सामने, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, तेज प्रकाश में हमारी पुतली का जो आकार होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो ये कॉर्निया होता है और इसका आकार तेज प्रकाश में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और जब हम अंधेरे में आते हैं तो ये कॉर्निया यहाँ पर ये फैल कर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। अभी भी आपके सामने क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 का आ गया है, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ दिखाई, साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष वाली वस्तु साफ क्या देख सकती है, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी भी आपको बताया था कि किसकी वस्तु को देख सकती है, दूर की वस्तुओं को साफ दिखाई दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं पित्त बिंदु, अंध बिंदु, निकटतम बिंदु या दूरतम बिंदु। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी, वो इसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया, मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तर या अवतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका अवतल लेंस मानव नेत्र में होता है बच्चों। कौन सा लेंस होता है, वो उत्तल लेंस लगा होता है। और आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, नीला, काला और पीला। तो आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हमेशा कौन सा दिखाई देता है बच्चों, सूर्य लाल। बच्चों ये जो हमारे क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आपके ALP टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सभी आने वाले क्वेश्चन है बच्चों। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए अब रोज़ एक क्लास साइंस की और साइंस के साथ साथ आपकी GS की क्लास भी लेकर आएंगे। और कुछ ही दिनों बाद हम आपके मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आपके सामने लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ हम कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको लगातार कराते रहेंगे। तो बच्चों आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आजाद सिंह मौर्य आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।